हेलो दोस्तों, ज्ञान गंगा क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ। आज पढ़ना है प्रश्नावली 3.3। 3.3 में पहला का सवाल 4 ठो बना लिए थे। दूसरा का सवाल है ना, दूसरा में हमारा दिया है कितना सवाल, 5 सवाल है। जैसे में ये पहला, दूसरा का दूसरा है, दूसरा का तीसरा है, दूसरा का चौथा है, दूसरा का पाँचवा। 5 सवाल पढ़ना है ना हमको, ठीक। चलिए, पहला सवाल है, दूसरा का दिया है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए तथा उन्हें विलोपन विधि से हल ज्ञात कीजिए। किस विधि से हल ज्ञात करना? विलोपन विधि से ना। लेकिन यहाँ दिया यदि उनका अस्तित्व हो तब। अगर अस्तित्व होगा तो विलोपन विधि से हल कीजिए, अस्तित्व नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। इसमें पहला सवाल देखिए तो दिया है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यानी अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे तो भिन्न किस में बदल जाती है? 1 में बदल जाती है। फिर आगे दिया है यदि हर में 1 जोड़ दे और यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या है? बात समझ में आया? ठीक है, चलिए देखिए तो यही हल है ना। सबसे पहले माना अंश बराबर, अंश को क्या मानेंगे? x मानेंगे, ठीक। हर को मान लीजिए, हर को y। बात समझ में आया? अंश को कितना x और हर को y। हमारा भिन्न क्या होगा? भिन्न x/y होगा ना। बात समझ में आया ना। भिन्न अंश बटे हर होता है तो x/y होगा। कोई दिक्कत है? चलिए इधर हल कीजिए, थोड़ा सा जगह है ना। सबसे पहले क्या दिया? यदि अंश में 1 जोड़ दे और हर में क्या घटा दे? 1 घटा दे। तो प्रश्नानुसार अंश में कितना जोड़ने के लिए बोला है? 1 जोड़ने के लिए ना। तो अंश हमारा कितना है? x है ना। x में जोड़िए, x+1 हो जाएगा। समझ में आई इतना ना। उसके बाद से हर में 1 घटा दे तो ये y-1 होगा। y-1 बराबर ही भिन्न किस में बदल जाएगा? 1 में बदल जाएगा ना। बात समझ में आई इतना? कोई दिक्कत है? ठीक है, चलिए इधर इसको हल कीजिए तो इधर जाएगा, गुणा होगा ना। x+1 बराबर 1 गुणे y-1 हो जाएगा ना। कोई दिक्कत है? चलिए x है तो x +1 है तो +1 बराबर 1 में y से गुणा करेंगे तो y आएगा। x में 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। समझ में आई इतना ना। y को इधर करिए, x को उधर पाठांतर कर दीजिए तो x माइनस y हो जाएगा ना, बराबर ये -1 है तो -1, 1 जाएगा तो उधर जाएगा ना, 1 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस होगा ना, तो -1। x माइनस y बराबर 1 में से 1 घटेगा कितना आएगा? -1 में -1 तो जुटेगा ना, तो -2 हो जाएगा ना। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर कितना? 1। कोई दिक्कत? इतना समझ में आया? ठीक है, आगे देखिए तो आगे देखिए क्या दिया है कि यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। हर में कितना जोड़ने के लिए बोला है? 1 जोड़ने के लिए बोला है ना। हमारा भिन्न कितना? x/y है ना। भिन्न को लिखिए पहले x/y। हर में कितना जोड़ने के लिए? 1 जोड़ने के लिए बोला है ना। 1 जोड़ दिया तो भिन्न किस में बदलती है? 1/2 में। 1/2 में बदल जाएगी। बात समझ में आ रहा है इतना ना। ठीक है, चलिए 2 को इधर गुणा करेंगे ना, 2x हो जाएगा। इससे 1 में गुणा करेंगे तो 1 से गुणा होगा तो यही रहेगा y+1। समझ में आया इतना ना। y को इधर पाठांतर कीजिए, 2x माइनस y बराबर इधर 1 बचेगा तो 1। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? 2। ठीक है, यहाँ देखिए समीकरण नंबर 1 क्या है जी? समीकरण 1 x माइनस y बराबर -2 आया है ना। x माइनस y बराबर -2। समझ में आया इतना? ठीक है, इस समीकरण नंबर 1 है ना। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए तो अच्छा, इसको विलोपन विधि से हल करते हैं ना। विलोपन विधि में सबसे पहले चेक करते हैं कोई संख्या कोई एक से y में कोई बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर रहेगा तो, अगर चिन्ह समान रहेगा तो घटा देंगे, विपरीत रहेगा तो समान रहेगा तो घटा देंगे, विपरीत रहेगा तो जोड़ देते हैं। समझ में आया इतना ना। तो यहाँ 2x माइनस y बराबर 1 है, यहाँ x माइनस y बराबर कितना है? -2। यहाँ देखिए y बराबर है ना, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो चिन्ह दोनों का क्या है? समान है, तो क्या करेंगे? घटा देंगे। यहाँ लिखिए समीकरण 2 में से एक
समीकरण एक को, समीकरण एक को घटाने पर, ठीक। समीकरण एक को घटाने पर ना, घटाइए तो समीकरण दो कितना है, 2x माइनस वाई बराबर 1 है। इस समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 1, x माइनस वाई बराबर -2। समीकरण नंबर 1। सुनिए, जब भी घटाते हैं तो नीचे वाला का चिन्ह बदल जाता है। जैसे प्लस रहेगा तो माइनस होगा, माइनस रहेगा तो प्लस होगा। तो यहाँ देखिए माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। वाई से वाई कट जाएगा ना, प्लस माइनस है तो दो में, अच्छा 2x है, यहाँ -x है, घटेगा तो कितना आएगा, x आएगा। बात समझ में आया। अच्छा यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस प्लस जुड़ता है ना, ये चिन्ह को मान्य नहीं रखते हैं। तो 2 प्लस में है, 1 भी प्लस में, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आया। यानी x बराबर कितना है जी, 3। कोई दिक्कत है, समझ में आया इतना ना, ठीक है। आगे देखिए तो x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, यहाँ रखिए तो इधर हल करते हैं। x बराबर 3 समीकरण एक में रखने पर, ठीक। x बराबर क्यों किस में रखें, समीकरण एक में। समीकरण एक हमारा कितना है, x माइनस वाई बराबर -2। समीकरण हमारा एक ही है ना, x माइनस वाई बराबर -2। x का मान कितना है, 3 आया तो 3 लिखिए, माइनस वाई है तो माइनस वाई बराबर -2 है तो -2। समझ में आई इतना। 2 को इधर परछंत करिए, y को उधर, तो 3, ये 2 आएगा तो ये +2 हो जाएगा ना, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। यानी y का मान कितना आएगा, 3 + 2 कितना आएगा, 5। बात समझ में आया। हमको क्या ज्ञात करना था, भिन्न ज्ञात करना था ना। तो y के मान 5 और x का मान 3। भिन्न क्या मान है, भिन्न हमारा क्या है जी, भिन्न हमारा है x बटे y है ना, ठीक है। x बटे y, x का मान कितना है, 3 आया है तो 3, y का मान 5 है तो 5, यानी हमारा भिन्न कितना हो गया, 3/5। समझ में आया, कोई दिक्कत, यानी हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। तो पहला सवाल समझ में आया ना, तो देख लीजिए इसको, ये है, इसके बाद से आगे, ठीक। चलिए अगला देखिए। तो 2 नंबर सवाल दिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी 5 वर्ष पहले जो नूरी की आयु है, सोनू की आयु की कितनी है, 3 गुनी है ना, ठीक। चलिए 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष बाद जो नूरी की आयु है, आयु सोनू की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यही पूछा है, ठीक। चलिए सबसे पहले एक स्लाइड बनाइएगा, सबसे पहले इस तरह, कौन कौन है जी, जिसका नाम हो उसको नूरी है ना, तो यहाँ नूरी लिख लीजिए। और कौन है, सोनू है तो सोनू हो गया। इसमें लिखिएगा यहाँ सबसे पहले वर्तमान, वर्तमान हो गया। बात समझ में आई इतना ना। अच्छा जितने साल पहले और जितने साल बाद का देगा उसको भी लिख लीजिएगा। यहाँ कितना 5 वर्ष पूर्व दिया है ना, तो यहाँ लिखिए 5 वर्ष पूर्व। समझ में आई इतना ना। उसके बाद से दिया है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात को भी लिख लीजिए, 10 वर्ष पश्चात। पश्चात मतलब बाद होता है, बाद लिख देते हैं। हो गया, कोई दिक्कत, इतना समझ में आया ना, इतना बना लेंगे ना। अब देखिए सबसे पहले ये मानिए नूरी वर्तमान में x और इसको y। मान लीजिए हम है वर्तमान में, मान लीजिए 20 वर्ष के हैं, वर्तमान में कितना 20 वर्ष के, तो 5 वर्ष बाद हम 25 वर्ष के हो जाएंगे ना। बात समझ में। अगर 10 वर्ष पहले कितने वर्ष के थे, जैसे मान लीजिए वर्तमान में 20 वर्ष के, तो 10 वर्ष पहले 10 वर्ष के होंगे ना। बात समझ में। यानी पहले जाते हैं तो क्या करते हैं, घटाते हैं, बाद में जाते हैं तो जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा इस समय आयु है 20 वर्ष, और 10 वर्ष बाद निकालना है तो 10 वर्ष ऐड करेंगे ना, 20 + 10 कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। ठीक है। इसी तरह देखिए यहाँ x वर्ष से 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले जा रहे हैं ना, 5 वर्ष पहले जाएंगे तो 5 वर्ष माइनस होगा ना, तो x माइनस कितना हो जाएगा 5। ठीक है, y -5 हो जाएगा ना, 5 वर्ष पहले जाएंगे तो। ठीक है। अब यहाँ देखिए 10 वर्ष बाद बोला है ना, तो वर्तमान में x है तो 10 वर्ष बाद x + 10 हो जाएगा ना।
कोई दिक्कत? ठीक है। या वर्तमान में यू आई है ना, तो 10 वर्ष बाद y प्लस 10 हो जाएगा। बात समझ में आया इतना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। चलिए यहाँ लिखिए तो प्रश्नानुसार डालिए। प्रश्नानुसार यहाँ दिया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आई। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आई कितनी आई जी? x माइनस 5। ठीक है। और इसका आई कितना है? y माइनस 5। यही है ना? दिया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आई। यही नूरी की जो आई है सोनू की आई की कितनी है? 3 गुनी ना। तो 5 वर्ष पहले सोनू की आई इतनी है ना, नूरी की आई इतनी है ना, इसकी कितना गुनी है? 3 गुनी है, तो 3 से गुणा कर देंगे। बात समझ में आई इतना? ठीक है। हल कीजिए इसको तो x माइनस 5 बराबर ये 3y हो जाएगा माइनस 5 कितना होगा जी? 15। बात समझ में आया? ठीक है। 3 को इधर पक्षांतर कीजिए तो x माइनस 3y। ठीक है। ये 5 जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, ये माइनस 15 है तो माइनस 15 रहेगा, यानी x माइनस 3y बराबर घटेगा तो कितना आएगा जी? माइनस 10 आएगा। 15 में से 5 जाएगा 10, 15 ज़्यादा है माइनस में तो माइनस में लिखेंगे। ठीक है। इतना समझ में आया ना? चलिए आगे देखिए तो आगे दिया है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की कितनी दोगुनी हो जाएगी ना। 10 वर्ष पश्चात लिखिए तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी होगी? x प्लस 10। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 पहले। ठीक, तो x प्लस 10 होगा ना। नूरी की आई 10 वर्ष पश्चात x प्लस 10 है तो x प्लस 10 होगा ना। सोनी की कितना होगा? y प्लस 10। ठीक है। लेकिन बोला है नूरी की जो आई है सोनू की आई की दोगुनी हो जाएगी ना। नूरी की जो आई है ना, ये सोनू का आई है ना, इसकी कितनी गुनी होगी? 2 गुनी। तो कितना से गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। इतना समझ में आया ना? ठीक है। ये x प्लस 10 गुणा करेंगे तो 2y प्लस 10 दूना कितना होगा? 20। इतना समझ में आया? ठीक है। चलिए तो 2y को इधर पक्षांतर करते इधर हल कर देते हैं। ठीक है। ये x प्लस 10 है बराबर 2y प्लस 20 है। इतना है ना? इतना है ना? ठीक है। y को इधर लाइए तो x माइनस 2y हो जाएगा ना, प्लस 2y इधर आएगा तो माइनस होगा ना। इधर देखिए 20 10 जाएगा तो माइनस 10 होगा ना। इतना समझ में आया ना? x माइनस 2y 20 में से 10 जाएगा कितना आएगा? 10। ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। और समीकरण नंबर 1 कितना है जी? x माइनस 3y बराबर कितना? माइनस 10 दिया है। समीकरण नंबर 1 है ना। बात समझ में आया? अच्छा यहाँ देखिए x बराबर है ना, तो इसको विलोपन विधि से हल करना है ना। विलोपन विधि में बस चेक करते हैं ना, कोई एक x और y में कोई बराबर एक रहना चाहिए। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है ना, दोनों का चिन्ह समान रहेगा तो घटा देंगे, विपरीत रहेगा तो जोड़ देंगे। यहाँ देखिए x है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो घटाएंगे ना। घटाइए तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। ठीक, समीकरण 2 में से क्या करेंगे? 1 को घटाएंगे। घटाइए। x माइनस 2y बराबर 10 है। समीकरण कितना? 2। x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है। समीकरण नंबर 1। घटाना है तो चिन्ह बदल जाएगा ना। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस। समझ में आई इतना ना? अच्छा x कट जाएगा ना। 3y प्लस में ना, ये माइनस में ना, तो 3y में से 2y जाएगा तो केवल y बचेगा ना। बात समझ में आया? 1y बचेगा तो 1 तो लिखते नहीं है। ठीक है। 10 में तो अच्छा ये भी प्लस में, ये भी प्लस, 10 10 कितना हो जाएगा? 20। यानी y का मान कितना आ गया जी? 20 आ गया ना। इतना समझ में आया? थोड़ा इसको इधर एडजस्ट करते हैं, अगला स्लाइड में बनाए थे। y का मान कितना है जी? 20। अच्छा y का मान 20 आया ना, तो y का मान 20 यहाँ लिख दीजिए। y बराबर 20। y का मान कितना है? 20 आया ना। इसको समीकरण किस में रखेंगे? समीकरण 1 में रख लीजिए या 2 में रखिए, सबसे अच्छा रहेगा। समीकरण 2 कितना है जी? इतना है ना। समीकरण 2 में रखने पर y बराबर 20 समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है। समीकरण 2 यहाँ देखिए कितना दिया है, तो समीकरण 2 ये ना, x माइनस 2y बराबर कितना? 10 दिया है ना। यहाँ भी होगा ना, x माइनस 2y बराबर
10। इस समीकरण 2 यही है तो इसको लिख दीजिए समीकरण 2। समीकरण 2 में y का मान कितना रखना है, 20 रखना है ना। रखिए तो x माइनस 2 गुणे y का मान 20 है तो 20 बराबर 10 रहेगा, तो 10 है ना। ठीक, चलिए x 20 में कितना होता है 40 ना, बराबर 10, यानी x बराबर 10। इस 40 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस 40 हो जाएगा ना, यानी x का मान कितना आएगा 40 10 कितना 50। इतना समझ में आया, कितना आएगा जी 50 आएगा ना। यानी x किसको माने हैं, x नूरी के वर्तमान आयु है ना, तो नूरी के वर्तमान आयु निकल गया ना x का मान। यहाँ लिखेंगे नूरी की वर्तमान आयु कितना 50 वर्ष। ठीक है, और सोनू है ना, सोनू की वर्तमान आयु सोनू की कितना माने हैं y माने है ना, y का मान कितना है 20 आया है ना, यानी सोनू की आयु कितना आ जाएगा 20 वर्ष। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत है। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा इसको ओवर भी। सबसे पहले मान कर ऐसे लगाएंगे, y का मान कितना आ गया था 20 आया था, इसको समीकरण नंबर 2 में रखकर x का मान निकालनी है। ठीक, चलिए अगला देखिए, तो ये हो गया ना। अगला देखिए, अगला सवाल हमारा क्या है, दिया है 2 अंकों की संख्या, अंकों का योग कितना है 9 दिया है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बात समझ में आया। सबसे पहले देखिए, कोई भी संख्या लिखते हैं, कोई भी संख्या उसका योग कितना दिया है 9 गुना दिया है। ठीक, जैसे मान लीजिए 5 प्लस मान 45 है, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। बात समझ में आया इतना। लेकिन मान लीजिए यही x और y रहता ना, एक्स वाई को ऐसे नहीं लिख सकते हैं। बात समझ में, क्योंकि x गुणे y पढ़ेंगे। बात समझ में आया। इसको अगर इसको मानेंगे तो इसको लिखना पड़ेगा 10x प्लस y। बात समझ में आया। दहाई में 10 से गुणा प्लस इकाई, इस तरह इसको अगर लिखना हो तो 10 गुणे 4 प्लस 5, तो 10 चौको 40 प्लस 5 45 हो जाएगा ना, ऐसे लिखते हैं। बात समझ में आया। ठीक है, चलिए हल करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या, 2 अंकों की संख्या है ना, इसका योग कितना दिया है 9 दिया है ना। सबसे पहले कि माना इकाई का अंक, इकाई का अंक मान लीजिए x तथा दहाई का अंक क्या मानेंगे जी y ना। बात समझ में आया। यानी इकाई का अंक हमारा x हो गया और दहाई का अंक y हो गया। बात समझ में आया। अंकों का योग कितना दिया है, यानी दोनों अंक का योग कितना दिया है 9 यानी x प्लस y का मान 9 है तो 9 लिख दे। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। बात समझ में आया। अच्छा अब संख्या बनाइए, तो मान लीजिए सबसे इकाई का अंक x है, दहाई का अंक कितना है y है ना। संख्या बने, संख्या कौन होगा जी। जैसे मान लीजिए अगर यही था 32 है ना, तो इकाई का अंक कितना है 2 है ना, और दहाई का अंक कितना है 3। तो दहाई का अंक में कितना से गुणे 10 गुणे 3 लिखते हैं ना, प्लस 2 है तो 2, तो 10 3 30 प्लस 2 32 आ जाएगा ना। इसी तरह दहाई का अंक को लिखेंगे 10y प्लस इकाई का अंक को जोड़ देते हैं, ये हमारा संख्या हो गया ना। बात समझ में आया। अगर यही हो गया संख्या कितना 10y प्लस x, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा बोला है कि इस संख्या के 9 गुना अंकों के पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर। ये जो संख्या है ना, इसका 9 गुना अंकों को पलटेंगे, जो संख्या बनेगा उसके 2 गुने की बराबर है। बात समझ। तो सबसे पहले यहाँ लिखिए पलटने से बनी संख्या, निकालिए तो पलटने से बनी संख्या, पलटने से बनी संख्या निकालना है ना। एक बात समझिए, ये 32 है ना, पलटेंगे तो 23 हो जाएगा ना। 23 को कैसे लिख सकते हैं 10 गुणे 2 प्लस 3, यानी 10 तो रहेगा ना। इसको पलटेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, 3 उधर चल जाएगा ना। इसी तरह इसको देखिए, तो अगर पलटेंगे तो 10 तो रहेगा, x इधर आएगा और y इधर चला जाएगा। बात समझ में आया। पलटने से संख्या बन गया ना। ठीक है,
इतना समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए यहाँ दिया है कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब ये जो संख्या है इसका 9 गुना, यानी 10y प्लस x का कितना गुना, 9 गुना। ठीक, संख्या के अंकों को पलटने से बनी, संख्या के अंक को पलटे हैं तो ये संख्या बना है ना, इसके 2 गुने के बराबर है ना। तो 2 गुना कितना होगा, 10x प्लस वाई, इसमें कितने से गुना करेंगे, 2 से। ये दोनों बराबर हो गया ना, बात समझ में आया। एक समीकरण बन गया ना हमारा। गुणा कराइए तो 10 में 9 से गुणा करें तो 90y प्लस x गुना 90x हो जाए, 9x होगा ना, बात समझ में आया। 10 9 90, y है तो y, यहाँ 1 है तो 9 क्रम 9x। ठीक, इसी तरह इधर करिए तो 10 दूना 20x प्लस 2y, बात समझ में आया। इसको इधर पाठांतर कर दीजिए, चाहे इसको ही उधर ले जाइए, माने 0 बराबर 20x प्लस 2y है ना, ये जाएगा तब माइनस कितना होगा, 2y है, 2y, ये माइनस 90y होगा ना, 90y, ये माइनस कितना होगा, 9x। इतना समझ में आया ना। ठीक है, 0 बराबर 20x में से 9x घटेगा कितना आएगा जी, 11x आएगा ना, 11x। इतना समझ में आया। ठीक है, माइनस यहाँ देखिए तो 90 है ना, यहाँ कितना है, 2 है ना, तो 90 में से 2 जाएगा कितना आएगा, 88 आएगा ना, यानी 88y। समझ में आया इतना ना। ठीक है, थोड़ा इसको इधर लाइए तो इसको इधर खिसका देते हैं। इतना समझ में आया ना। चलिए आगे देखिए तो यहाँ कितना है, 0 है ना, 0, इन दोनों में से 11 कॉमन हो जाएगा ना, 11 कॉमन करिए तो 11 कॉमन तो यहाँ x बचेगा ना, माइनस 11 से 88 में भाग देंगे कितना आएगा, 8 आएगा ना, 8y। बात समझ में आई इतना। ठीक है, यहाँ 0 बराबर, इसको पहले लिख लिए 11x माइनस 8y, ये बराबर 0 है तो 0 रहेगा ना। बात समझ में आया। 11, इसको पहले लिख लें, x माइनस 8y बराबर 0 है तो 0 रहेगा ना। ठीक है, चलिए 11 गुणा में इधर जाएगा तो भागा में जाएगा ना, x माइनस 8y बराबर 0/11, x माइनस 8y बराबर 0 हो जाएगा ना। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर कितना, 2। ठीक है, समीकरण 1 कितना है जी, x माइनस x प्लस वाई बराबर कितना, 9 दिया है तो 9 रहेगा, समीकरण नंबर 1। ठीक, यहाँ देखिए समीकरण, यहाँ x बराबर है ना, x बराबर है तो क्या करेंगे, दोनों का चिन्ह प्लस में तो जोड़ेंगे ना कि घटाएंगे, तो चिन्ह समान रहता तो हमेशा क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, चलिए घटाइए तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। ठीक, समीकरण 1 कितना है, x प्लस 9 ना, x प्लस वाई ना, में से x प्लस वाई बराबर 9, ये समीकरण नंबर 1 है। समीकरण 2 x माइनस 8y बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 दिया है ना। घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है हमेशा, तो यहाँ ये माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, या माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बात समझ में आया। यहाँ तो 0 है तो चिन्ह लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, ये कट जाएगा ना। y है यहाँ 8y तो जुटेगा ना, कितना हो जाएगा, 8 1 9y। बात समझ में आया। अच्छा, यहाँ घटाएंगे तो यहाँ माइनस होगा, 9 में से 0 जाएगा कितना आएगा, 0 ना, 9 में से 0 जाएगा 9 आएगा ना। ठीक है, y का मान कितना आएगा जी, y का मान कितना आ गया, 9/9, यानी y का मान हमारा कितना आ गया, 1। इतना समझ में आया। यानी y का मान कितना है, 1 आ गया ना। y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, तो यहाँ लिखिए y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 कितना है जी, x प्लस वाई बराबर 9 है ना, तो यहाँ लिखिए x प्लस वाई बराबर 9 है तो 9 रहेगा ना। यही समीकरण नंबर कितना है, 1 है तो 1 रहेगा ना।
ठीक है। चलिए y का मान कितना है, 1 आया है ना, तो x प्लस वाई का मान 1 बराबर 9 है, तो 9 रहेगा ना, ठीक है। x बराबर 9, 1 प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, x का मान कितना 8, मतलब यहाँ x को क्या माने हैं, इकाई का अंक कितना है जी, इकाई का अंक x माने तो 8 आया ना, दहाई का अंक कितना माने है y, तो y का मान कितना आया है 1 आया है। बात समझ में आया। संख्या क्या था 10y प्लस x था ना, यहाँ लिखिए संख्या निकालना है ना, नहीं इधर आ गए ना, इधर जाना है ना, यहाँ लिखिए संख्या बराबर, हमारा संख्या निकालना है, कौन सी संख्या है, संख्या बराबर 10y प्लस कितना था x था ना, यहाँ देखिए संख्या क्या 10y प्लस x है ना, इसमें मान रख दीजिए, तो 10y का मान कितना है 1 है, तो 1 प्लस x का मान 8, 10 से का नाम 10 प्लस 8, 10 8 कितना होगा जी 18, यानी हमारा संख्या कितना आ गया 18 आ गया। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। देखिए इतना सवाल है, ये बन जाएगा, ठीक। आगे देखिए अगला सवाल देखिए, तो 4 नंबर सवाल है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक में गई। जो मीना नाम की कोई एक लड़की है, बैंक में कितना रुपये निकालने के लिए गई है 2000 रुपया ना, उसने खजाची जो पैसा कैश देता है उसको खजाची बोलते, खजाची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा, यानी खजाची से किसका नोट 50 का नोट और 100 का नोट देने के लिए कहा ना, कहा। मीना ने कुल 25 नोट, कितना नोट लिया जी 25 नोट लिए, प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। बात समझ में आया। तो सबसे पहले मानिए, तो माना 50 रुपया, ठीक है, इसे 50 रुपये लिखे ना, ऐसे 50 रुपया के नोटों की संख्या, 50 रुपये नोटों की संख्या कितना x, ठीक है, यानी 50 के नोट कितना है x है ना। इसी तरह मानिए 100 के नोट, 100 रुपया के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या मान लीजिए कितना y। बात समझ में आया। अच्छा 50 के नोट कितना प्राप्त किए x, और 100 के नोट y, और टोटल नोट उसको कितना मिला है 25 ना, यानी x प्लस y का मान कितना दिया है, x प्लस y, इसका मान 25 हो गया ना। बात समझ में आया, यानी 50 के नोट x और इसका नोट कितना y, जोड़ेंगे तो कितना हो जाना चाहिए 25 हो जाना चाहिए ना। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर कितना 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ दिया है कि बैंक से टोटल कितना रुपया निकाली है 100 रुपया ना, तो यहाँ लिखिए प्रश्नानुसार, टोटल पैसा कितना निकले 2000 ना, 50 के कितने नोट लिए है 1 ना, x ना, यहाँ देखिए अगर 50 का नोट मान लीजिए 2 गो ली होगी, कितना रुपया मिला होगा 100 रुपया मिला होगा ना। बात समझ में आया। या 50 का नोट 4 लेगी तो 50 गुना 4 यानी 200 मिलेगा ना, यानी जितना नोट लेगी उसमें 50 से गुणा करेंगे ना। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। जैसे मान लीजिए 50 का 3 नोट लिए हुए, तो 50 गुना 3 है 150 रुपया मिला होगा ना, 150 रुपये मिला होगा ना, यानी 50 गुना जितना नोट लेगी उसमें 50 से क्या करेंगे गुणा करेंगे ना। कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। यहाँ देख 50 का नोट लिए x, तो 50 x हो जाएगा ना, समझ में आई इतना, यानी इतना रुपये ली होगी, यानी 50 का x का मान जो भी रहेगा वो लिखेंगे। 100 के नोटों की संख्या कितना है y है ना, तो 100 y रुपये मिला होगा ना इसको, बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल उसको कितना पैसा मिला है 2000, यहाँ लिख लीजिए 2000। इतना समझ में आया। देखिए 50 दोनों में से कॉमन हो रहा है ना, 50 को कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा ना, प्लस 50 से 100 में भाग दीजिए 2 आएगा, y है तो y बराबर कितना 2000 है तो 2000 रहेगा। इतना समझ में आया ना, ठीक है। 50 इधर भागा में जाएगा ना, तो x प्लस 2y बराबर 2000 ना, बटे कितना 50, 0 से 0 करिएगा, 2 से भाग देंगे कितना आएगा 40 बार में, 5 से भाग दे 5 40 आएगा। x प्लस 2y बराबर कितना आ गया जी 40, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा इधर साइड में करते हैं।
ठीक। अच्छा, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर कितना, 2। इस समीकरण नंबर कितना है, 1 है ना। यहाँ x है, यहाँ कितना है, x है ना, दोनों बराबर है ना। चिन्ह विपरीत है तो क्या करेंगे, घटाएंगे ना। तो यहाँ घटाइए। तो सबसे पहले यहाँ लिखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से क्या करेंगे, 1 को घटाने पर। समीकरण 2 कितना है जी, x + 2y बराबर 40। x + 2y बराबर 40 समीकरण नंबर कितना है, 2 है ना। और समीकरण 1 कितना है, x + y बराबर 25 दिया है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अच्छा, घटाते हैं तो चिन्ह विपरीत हो जाता है ना, चिन्ह चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कर जाएगा ना। x 2y में से 1y निकलेगा तो केवल y बचेगा ना। बात समझ में आया। 40 में से 25 जाएगा, कितना आएगा, 15। मतलब y का मान कितना है जी, 15 है ना। यानी 50 के नोट की संख्या कितना आया है, 15 ना। 100 के नोट की संख्या कितना आया, 15 आ गया ना। बात समझ में आया। अब किसका नोट निकालना है, 50 के नोट का संख्या निकालना है ना, ठीक है। अच्छा, ये देखिए y का मान कितना है, 15 ना। y का मान 15 समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। यानी y बराबर, यहाँ लिखिए y बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर। ओके, समीकरण 1 हमारा क्या है जी, x + y बराबर 25 है ना। ये समीकरण 1 दिया है ना। समीकरण 1 यही है ना, x है तो x प्लस y के मान 15 है तो 15 बराबर 25। यानी x बराबर 25 माइनस 15। x का मान कितना है जी, 10 आएगा ना। 25 में से 15 जाएगा, यानी 50 के नोटों की संख्या x, मतलब x का मान 15 है। यहाँ लिख सकते हैं 50 रुपया के नोटों की संख्या और 100 रुपया की नोटों की संख्या। यहाँ देखिए तो 50 की नोटों की संख्या ना, 50 की नोटों की संख्या क्या माने, x माने है ना। x का मान कितना है, 10। यानी 50 का कितना नोट लिया है, 10 ठो ना, ठीक है। 100 के नोटों की संख्या कितना आया, y माने है ना, तो y के मान कितना आया, 15। बात समझ में आया। यहाँ देखिए तो 50 के अगर 10 नोट रहेगा तो 500 रुपया होगा ना। यानी 50 का नोट 500 होगा ना। अच्छा, 100 के नोट कितना लिए, 15 लिया है ना। तो 100 का नोट 15 लिया तो 1500 रुपये ही हो गया। अब 500 ही, यानी टोटल 2000 रुपया हो गया। बात समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। अगला देखिए सवाल, तो लास्ट सवाल है ना हमारा, यही है ना, इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। दिया है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। जैसे मान लीजिए कोई भी पुस्तकालय है, उसमें से हम कोई किताब लेने जाते हैं तो भाड़ा पर रहता है, ठीक है। तो बोला है कि प्रथम 3 दिन के लिए नियत किराया है। कुछ भी उसका थी, कुछ दिन 3 दिन ले जाएंगे, 3 दिन के लिए ले जाएंगे तो इतना रुपया नियत है, फिक्स है, इतना रुपया लेगा। बात समझ में आया, ठीक है। नियत किराया है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। अगर 3 दिन के बाद से 1 दिन भी एक्स्ट्रा रखते हैं या 2 दिन रखते हैं तो प्रत्येक दिन के हिसाब से पैसा लगेगा। बात समझ में आया इतना। जैसे 3 दिन का नियत किराया फिक्स है उसका, उसके बाद से जितना दिन रखेंगे उसके हिसाब से प्रत्येक दिन के पैसा लगेगा, ठीक। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखने के लिए कितना रुपया अदा करती है, 27 रुपया अदा की है ना, ठीक है। जबकि सुशी ने पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है। बात समझ में आया, ठीक है। चलिए इसको हल कीजिए। तो सबसे पहले ये मानिए तो माना 3 दिन का नियत किराया। 3 दिन का नियत किराया कितना जी, 100 रुपया मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया मान लीजिए, क्या लिखिए, 3 दिन बाद अतिरिक्त किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का
किराया वाई रुपये। इसका मतलब है कि 3 दिन तक किराया कितना रुपया लगेगा, 100 रुपया, यानी 3 दिन के लिए ले जाएंगे तो फिक्स है 100 रुपया लगेगा। ठीक है, उसके बाद से जितना दिन रखेंगे, 3 दिन के बाद 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितना भी 3 दिन के बाद रखते हैं उसके प्रत्येक दिन के कितने हिसाब से लेंगे, वाई रुपया के हिसाब से पैसा लेंगे। बात समझ में आया? ठीक है। कोई लड़की है, सरिता नाम की लड़की है ना, जो 7 दिन के लिए कितने रुपये अदा कर रही है, 27 रुपये अदा किए ना। तो यहाँ देखिए तो प्रश्नानुसार लिखिए, प्रश्नानुसार बात समझ में आया? 7 दिन के लिए किराया कितना दिए, 7 दिन का किराया कितना रुपया अदा किया जी, 27 रुपया अदा किया ना, 27 रुपया। 7 दिन का किराया 27 रुपया अदा किया ना। इसमें देखिए तो प्रथम 3 दिन का किराया कितना लगा होगा, 100 रुपया लगा होगा ना। बात समझ में आया? बचा कितना दिन, 4 दिन और ना, टोटल कितना दिन रखिए, 7 दिन। जना प्रथम 3 दिन का किराया तो 100 रुपया लगा होगा, उसके बाद से 4 दिन और रखिए ना, जिसमें प्रत्येक दिन का किराया कितना है, वाई रुपया ना, तो 4 वाई और लगा होगा ना। बात समझ में आया? ये टोटल किराया होगा ना। टोटल किराया कितना दिया है, 27 दिया है तो 27। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, यानी 7 दिन के लिए ले गई है, प्रथम 3 दिन का किराया 100 रुपया, 7 दिन में 3 दिन तो निकल गया, बचा कितना, 4 दिन, 1 दिन का वाई रुपया तो 4 दिन का 4 वाई। टोटल किराया कितना था, 27 था, तो 27 हो गया। बात समझ में आया? आगे देखिए तो सुशील ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने का 21 रुपया अदा किया ना, यानी 5 दिन का किराया, 5 दिन का किराया, 5 दिन का किराया कितना लिया जी, 21 रुपया अदा किया ना, 21 रुपया। बात समझ में आई इतना? अच्छा ये बताइए, प्रथम 3 दिन के लिए इसमें भी तो 100 रुपया दी होगी, ठीक, प्रथम 3 दिन का तो 100 रुपया दी होगी नियत किराया, उसके बाद से 2 दिन और रखिए ना, टोटल 5 दिन रखिए। प्रथम 3 दिन का तो निकल गया, बचा कितना दिन, 2 दिन ना, तो 2 दिन, 1 दिन का वाई रुपया तो 2 दिन का 2 वाई, ये टोटल कितना हो जाएगा, 21 के बराबर हो जाएगा ना। बात समझ में आई इतना? इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ देखिए तो x + 4y बराबर 27 है ना, x + 2y बराबर कितना है, 21 है ना। तो यहाँ देखिए x बराबर है ना, जब बराबर आता है, x बराबर है, बराबर तो चिन्ह समान है ना, तो चिन्ह समान रहता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं ना। यहाँ लिखिए, यहाँ लिखते हैं समीकरण कितना है, 1 है ना, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक, कोई दिक्कत? इतना समझ में आया ना। समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 कितना है जी, x + 4y दिया है, 4y बराबर कितना, 27 यानी 27। समीकरण नंबर हमारा कितना है, 1 है। ठीक, अब समीकरण 2 लिखिए तो x - 2y बराबर कितना दिया है, 21 दिया है तो 21 रहेगा। ये समीकरण नंबर 2। घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है ना, घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है ना, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस, ये कट जाएगा ना। 4y में से 2y जाएगा, कितना है y बचेगा, 2y बचेगा ना। बात समझ में आई इतना? ठीक है, 27 में से 21 निकलेगा, कितना आएगा, 6। ठीक, यानी y का मान कितना आ जाएगी, 6/2, यानी y का मान हमारा आ गया कितना, 3। बात समझ में आया? y का मान कितना आया, 3 आया ना। अच्छा, y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। चलिए रखते हैं समीकरण नंबर 2 में, यानी y बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, समीकरण 2 हमारा कितना है जी, x + 2y है ना, 2y का मान कितना है, 3 है तो 3 रख दीजिए, बराबर 21 है तो 21 हो जाएगा। ठीक, x + 3 दूना कितना होगा, 6 बराबर 2y, ऐसे 21। x + 3 दूना 6 बराबर, ये 21 है तो 21 रहेगा, 21। x बराबर 21 - 6, x का मान कितना आ जाएगा जी, 15 आएगा ना। बात समझ में आया? यानी नियत किराया कितना है, 15 रुपया ना। थोड़ा एडजस्ट करते हैं इसी में, इसको यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख देते हैं। 3 दिन का नियत किराया कितना हो गया,
नियत किराया एक्स माने है ना, नियत किराया कितना है 15 रुपया, यानी 3 दिन का किराया कितना हो गया 15 रुपया। और प्रत्येक दिन का किराया कितना, प्रत्येक दिन का किराया वाई माने वाई के मान कितना है 3 आया है ना, निकल गया ना हमारा मान। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये पर्सनली समझ में आया। अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को पास भी फैलाइए कि इसका लाभ वो भी उठा सकें। ठीक है, और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।